अन से बयान करते हैं कि भाई मैंने ये तो नहीं कहा ना कि मैंने मेरे उस्ताद यूसुफ ने मोहम्मद से सुना, मैंने कहा कि यूसुफ ने मोहम्मद से एक रिवायत बयान की। अब उसने किससे सुना, मैंने तो झूठ नहीं कहा। तो ये इसको कहते हैं तदलीस तस्वीर। आसान अल्फाजों में कहूं तो तदलीस तस्वीर में रावी अपने उस्ताद नहीं बल्कि उस्ताद के उस्ताद को भी गिरा देता है, या सनद में से कहीं से भी रावी को गिरा देता है, और ये खतरनाक किस्म की तदलीस है। और जो रावी ये तदलीस करते थे बहुत कम रावी हैं, लेकिन ये बहुत बुरी तदलीस है। ज़ाहिर इस तरह करेंगे तो इसने उन्हें सनद को खेल बना दिया ना, लेकिन वो फिर भी उनको मुहद्दिस ने झूठा नहीं कहा, क्योंकि उन्होंने ये तो नहीं कहा ना कि मेरे उस्ताद ने उस उस्ताद से सुना है, बस बोला कि उनसे रिवायत बयान की। अपनी रिवायत को अच्छा करने की, सनद को मार्केट में चलाने के लिए उन्होंने उस रिवायत को सनद बराबर कर दिया। अच्छा, अब चौथी किस्म आती है तदलीसुल मकान या तदलीसुल बुल्दान। ये तदलीस भी वही बात है, अपना शरफ बढ़ाने के लिए, अपनी रिस्पेक्ट बढ़ाने के लिए थी। अच्छा, ये वाली तदलीस हदीसी सनद में कोई इतना असर नहीं करती। इस तदलीस में ये होता है कि रावी कहता है कि मुझे हादसा बताया है, मुझे हदीस बताई इब्राहिम ने दिमश्क में। आप लोग कहेंगे यार इसको हदीस इब्राहिम ने दिमश्क में बताई, इसका मतलब दिमश्क सफर करके अपने उस्ताद से हदीस सुनने गया था। असल में वो कहना चाह रहे हैं दिमश्क से मस्जिद कि उनकी गली की मोहल्ले की मस्जिद का नाम दिमश्क है। अच्छा, ये नहीं बताया कि दिमश्क वाली मस्जिद सिर्फ दिमश्क है, अगले दिन कहेगा मदीना में। अब उसको पता ही नहीं लोगों कि मदीना तो इसके मोहल्ले का पार्क का नाम है। तीसरे दिन कहेगा मुझे हदीस बताई मुझे फलान एक उस्ताद ने मक्का में, किसी को पता ही नहीं मक्का तो दुकान का नाम है, जैसा होता है ना मक्का जनरल स्टोर। तो इस तरह करेगा, कभी कहेगा हदसना यूसुफ बि दिमश्क, हदसनी इब्राहिम बि मदीना, हदसनी अला फिल कूफा। अब लोग समझेंगे कभी कूफा सफर कर रहा है, कभी दिमश्क सफर कर रहा है, कभी मदीना सफर कर रहा है। असल में वो दुकान और मोहल्ले और मस्जिदों के नाम हैं ये सारे, या दिमश्क इसकी मस्जिद का नाम है, मक्का इसकी दुकान का नाम है, मदीना कोई पार्क का नाम है, और लोग समझ रहे हैं शायद शहर ब शहर जा रहा है। तो इस तरह की भाषा रावी तदलीस करते थे अपना शरफ बढ़ाने के लिए। और ये तदलीस हदीस के साथ में तो कोई यानी नुकसान नहीं पहुंचाती, लेकिन रावी के तर्जुमे में नुकसान पहुंचाती है। फिर लोग समझते हैं शायद ये रावी ने इधर उधर सफर किया, अगरचे उधर वो उस शहर में वो गए हैं, वहाँ पर जो सनद में उसने दिमश्क का जिक्र किया वो कोई मस्जिद का नाम है। अब पांचवी किस्म आती है तदलीसुल आतफ। तदलीसुल आतफ नहीं होता है कि एक रावी जैसे एक रिवायत बयान करे कि हदसनी यूसुफ व अली काला हदसना मोहम्मद अन उमर, कि रावी के मुझे हादसा बताया यूसुफ ने और अली ने, इन दोनों ने कहा मुझे हमको हादसा बताया मोहम्मद ने उसने उमर से। अब इस रिवायत में रावी ने अपने पहले उस्ताद से समा की तस्रीह की यूसुफ से, है ना, और कहा और अली से मिसाल के तौर पे। अब मसला उसने अली से नहीं सुना, लेकिन रावी को दोनों उस्ताद से सुना है, सिर्फ सुना है। और जो उसने दूसरी मुताबिक जिक्र की वाली उससे उसने सुना नहीं, और आगे कहा कि इन दोनों उस्तादों ने कहा कि हमको हादसा बताया मोहम्मद ने और मोहम्मद ने उमर से। कल को अगर पकड़ा जाए वो कहा मैंने तो ये कहना कि यूसुफ ने हादसा बताया, ये तो मैंने सच है, मैंने बात उससे सुना है। लेकिन जो मैंने बताया और अली ने, मैंने तो ये नहीं कहा कि और अली ने मुझे बताया, मैंने तो बस बोला कि और अली ने, यानी और अली ने भी इस रिवायत को बयान किया। और इन दोनों ने कहा, और मैंने ये तो नहीं कहा ना कि इन दोनों ने मुझे कहा, मैंने वैसे कहा कि इन दोनों ने कहा कि हमको बताया मोहम्मद ने और मोहम्मद ने उमर से। अब ये वाली तदलीस करने का मकसद था रावी अपनी उस्तादों को बढ़ाता था, अपनी सनदें बढ़ाता था, क्योंकि अगर सिर्फ डायरेक्ट यूसुफ एंड मिसाल के तौर पर डायरेक्ट सिर्फ यूसुफ एंड मोहम्मद एंड उमर करता तो ये एक सनद है, लेकिन जब उसने कहा यूसुफ और अली दोनों ने मोहम्मद से और उन्होंने उमर से, तो ये दो सनदें हो गई, उसकी मुताबिक बढ़ गई, उसकी सनद की कसरत बढ़ गई, उसमें इसको ज़्यादा पैसा मिलेगा, ज़्यादा शोहरत मिलेगी, उसकी बायोग्राफी ज़्यादा बढ़ेगी कि इस रावी ने ज़्यादा रिवायतें बयान की हैं। तो यही शरफ के मामलों के लिए ये लोग इस तरह कर लिया करते थे अपनी सनदें बढ़ाने के लिए। यूसुफ से तो उसने सुना है, लेकिन दूसरे उस्ताद अली से नहीं सुना, ये मामला होता था। इसको कहते हैं तदलीस आतफ। और ये भी हदीस में इतना तो मतलब कोई नहीं नुकसान पहुंचाती, क्योंकि उसने पहले उस्ताद से तो सुना है ना। ये बाज़ रावी एक तरीका है कि ये रिवायत को नुकसान पहुंचाए, वो इस तरह कि यूसुफ अगर ज़ईफ़ हो और अली सिका हो, तो हम वो कह रहे हैं हदसना यूसुफ व अली काला हदसना मोहम्मद अन उमर। अब मुहद्दिस तहकीक करेगा, कहेगा ठीक है यूसुफ ज़ईफ़ है, लेकिन यूसुफ की मुताबिक अली ने कहा अली सिका है। अब वो मुहद्दिस को पता ही नहीं चला जिस उस्ताद से इसने रिवायत सुनी है यूसुफ वो तो ज़ईफ़ है, लेकिन जिसकी मुताबिक बयान की अली उसने उससे रिवायत सुनी नहीं, तो उसकी भी कोई वैल्यू तो नहीं रही ना। तो ये इस तरह की भी तदलीस की जाती है, इसको तदलीस आतफ कहते हैं कि रावी दो उस्तादों का नाम जिक्र कर ले, एक से समा है और दूसरे से ना है, और तहकीक करने वाले को लगे शायद इसकी दोनों से समा है। एक तो जिस उस्ताद से समा की तस्वीर की वो तो सही है, वो तो फारिग है, और दूसरा उस्ताद जिससे समा की तस्वीर नहीं की उससे तदलीस की है वो सिखाए। तो अगर उसने समा ही नहीं की तो हो सकता है उस रिवायत की कोई वैल्यू नहीं, उसने अपने किसी झूठे शागिर्द से सुना था, शागिर्द नहीं सॉरी अपने झूठे क्लास फेलो से, और उसने दावा किया कि ये रिवायत अली सिका ने भी बयान की है। तो जो जिस क्लास फेलो से उसने सुना है वो खुद झूठा है, इसका मतलब उसने खुद अली पे बात गढ़ी, अली से तो चीज़ साबित ही नहीं, और इस मुदल्लिस ने जाके उस झूठे क्लास फेलो को गिरा के वो अली कर दिया, तो फिर इस रिवायत की तो कोई वैल्यू नहीं रहेगी। हाँ, अगर कोई बाहर से कोई शवाहिद और मुताबात मिलते हैं तो फिर वो देखा जाएगा दूसरी सनदों से, लेकिन लिजाती ये सनद की फिर कोई वैल्यू नहीं रहेगी। अच्छा, अब आती है छठी किस्म जो हमारी आखिरी किस्म है तदलीस सुकूत। ये बहुत खतरनाक किस्म की तदलीस है, और अभी से बता दूं कि बहुत कम रावी तदलीस करते थे। तदलीस सुकूत में होता है कि रावी क्या हद्दसना फिर चुप हो जाए, फिर क्या अली अली कि हमको हादसा बताया अली ने। अब सुनने वाले समझेंगे कि शायद इसको डायरेक्टली अली नहीं बताया है, लेकिन उसने जब बोला था ना कि हद्दसना और चुप हो गया, उसने अपने जहन में ले लिया यूसुफ अन हल्के से बोल दिया, फिर कहता अली। तो सुनने वाले ने शायद सुना कि कह रहा है कि हद्दसना अली, हमको हादसा बताया अली ने। असल में उसने बोला कि हद्दसना यूसुफ, और यूसुफ ने बोला अली से। तो सुनने वाले ने कुछ और सुना और वो अपने जहन में कुछ और बोल रहा था। कल को पकड़ा जाए तो यार तू कहता है कि मुझे अली ने हादसा बताया, तो फिर यार तुमने गलत कहा था, मैंने हद्दसना कह के चुप हो गया था, फिर मैंने हल्के से शायद यूसुफ का नाम लिया था तुमने नहीं सुना, और तुमको लगा कि डायरेक्ट मैंने अली से सुनी, लेकिन मैंने असल यूसुफ से समझी और यूसुफ ने अली से। इसको कहते हैं तदलीस सुकूत। या इसमें ये भी होता है रावी के हद्दसना अली, हमको हाथ से बताया अली ने। कल को लोग उसको पढ़ेंगे यार तूने तो कहा था कि मुझे, या हमको अली ने हाथ से बताया, वो कहेगा कि मैंने तो कहा था ना हमको, मैंने ये तो नहीं कहा कि डायरेक्ट मुझे, मैंने ये तो नहीं कहा ना कि हद्दसनी, मैंने कहा हद्दसना हमको, और हमको से मैं मुराद ले रहा था हम इस्लामाबाद वालों को, कि हम इस्लामाबाद वालों को अली ने बताया। जैसे मैं कहूँ हम इस्लामाबाद वालों को इमरान खान ने बताया, इमरान खान ने आके हर एक शहरी को नहीं बताया ना, उसने जनरली शहर वालों को कहा। तो अगर मैं बोलूँ यार हमको इमरान खान ने बात बताई थी, कल को तुम बोलोगे यार तुम्हारी इमरान खान से बात हुई, मैं कहूँगा मेरा मकसद था कि हम इस्लामाबाद वालों को, समझ आ रही है? या तो एक इसका ये तरीका होता है तदलीस सुकूत करने का, और दूसरा तरीका ये कि मैं बोलूँ कि हमको बताया, फिर मैं बोलूँ टीवी वालों ने इमरान खान से। अब आपने सुना होगा कि हमको इमरान खान ने बताया, लेकिन मैंने बोला था टीवी वालों ने, और मैंने टीवी वालों का नाम हल्के से बोला कि आपने नहीं सुना। ये दो तरीके होते हैं तदलीस सुकूत करने के, और सुकूत आदमी बोलते हैं चुप होने को। सुकूत हम कहते हैं ना सुकूत है, यहाँ पर बहुत सुकूत है, यानी सुनसान है। इस तदलीस का नाम ही सुकूत इसलिए कि आप हल्के होकर कुछ बोल देते हैं अपने जहन में। या तो ये करता है, या तो वो जमा का सीगा इस्तेमाल करता है, और जमा के सीगे के साथ वो अपने जहन में अपने दिल में कहता है कि हम शहर वालों को या हम मोहल्ले वालों को, और सुनने वाला शायद समझ जाता है कि डायरेक्ट इसको बताया। तो यहाँ पर वो हमेशा जमा के सीगे इस्तेमाल करता है, हद्दसना अखबरना। अब ये समा की तस्रीह तो है, लेकिन जो रावी से साबित हो जाए वो तदलीस सुकूत कर रहा है। इस तरह के रावी की समा की तस्रीह भी मुश्किल हो जाती है, तो इस तरह के रावी बिल्कुल फारिग होते हैं, उनकी कोई हदीस इतनी कोई काम की नहीं होती, ज़ईफ़ रावी के लेवल के होते हैं इस तरह के रावी। लेकिन ये खतरनाक किस्म की तदलीस करने वाले में कि रावी तो ऐसा नहीं, लेकिन जैसे मैंने कहा है ना कि करने वाले में कि रावी तो मैंने कहा है ना कि बहुत कम इस्म के रावी करने वाले, रावी तो बहुत कम थे, लेकिन उन कम रावी में से एक रावी ये था जिसका तर्जुमा मोहम्मद बिन साद ने किया अपनी किताब में। मोहम्मद बिन साद जो तीसरी सदी के थे, किसकी तर्जुमा में उमर बिन अली अल मकदमी नाम के रावी के, कहते हैं कि ये रावी बहुत सख्त किस्म की तदलीस करता था, यानी इस पर जरा कर रहे हैं कि ऐसी तदलीस करता था जो कि बहुत सख्त किस्म की है, जो कि हमारी टॉपिक वाली तदलीस है, तदलीस सुकूत। क्या करता था भाई उसमें, वो इस तरह करता था कि वो कहा करता था कि मैंने सुना या हमको बताया, फिर चुप हो जाता था।
और फिर कहता था हिशाम बिन अरवा आमिश। अब हिशाम बिन अरवा बहुत बड़े मशहूर रावी हैं, आमिश बहुत बड़े सिक्का मशहूर रावी हैं। तो सुनने वाला समझता है कि इसने सुना आमिश और हिशाम बिन अरवा से, या इसको बताया हिशाम और उसने आमिश ने, हिशाम बिन अरवा और आमिश ने। लेकिन जब कोई जाके उससे पूछे यार तू ये क्या कह रहा है, तूने उनसे कब सुना, वो कहेगा यार मैंने तो कहा था मैंने सुना, पर मैं चुप हो गया और मैंने अपने दिल में बोला मैंने अपने उस्ताद से सुना, उन्होंने आमिश और हिशाम बिन अरवा से बयान किया कि मैंने अपने दिल में कह दिया था या मैंने हल्के से बोल दिया था, तुमने नहीं सुना। इस तरह खेल करते हैं और ये बहुत सख्त किस्म की तदलीस है, यानी बिल्कुल इस तरह के रावी तो फारिग होते हैं। या वो कहे कि यार मैंने सुना था या मैंने हमें बताया हमारे शहर वालों ने, या हमारे शहर वालों को इन उस्तादों ने बताया। मैंने ये तो नहीं कहा ना कि मुझे उन्हें आके डायरेक्ट बताया, या मैंने सुना, यानी मैंने इन लोगों से हमारे शहरियों ने सुना। और तो इस तदलीस में और तदलीस उस्मान में फ़र्क क्या है? ये खतरनाक किस्म की तदलीस करने वाले में कि रावी तो खतरनाक किस्म की तदलीस करता है, और ये बहुत ने सुना और मैंने भी सुना, मैंने डायरेक्ट उनसे नहीं सुना, इस तरह कहेगा, इस तरह की खतरनाक किस्म की तदलीस करता है। उस्मान में फ़र्क क्या है? तदलीस इस्नाद में भी रावी जो सबसे पहली तदलीस हमारी जो सबसे मशहूर है, और तदलीस सुकूत वो तदलीस जो हमारी सबसे आखिरी और सबसे खतरनाक किस्म की है। दोनों में क्या फ़र्क है? दोनों में रावी डायरेक्ट अपने उस्ताद से एक किसी उस्ताद को गिराता है, सनद के आखिर में नहीं गिराता, शुरू में गिराता है। फ़र्क ये है कि तदलीस उस्मान में रावी अन से बयान कर रहा होता है, और तदलीस सुकूत में वो हदसना भी कह देता है, समाअत भी कहता है, समाअत के सीगे वाले से करता है। लेकिन वहाँ पर वो रावी को गिराता किसने? बहाने करके कि यार मैंने जब हदसना कहा था मेरा मतलब हमारे शहरियों ने या हमारे रहने वालों ने या उस उस्ताद ने हम शहरियों को बताया, तो इसलिए वो समाअत करता है, ये दोनों अन से बयान कर रहा होता है, और तदलीस सुकूत में वो हदसना भी कह देता है, समाअत भी कह देता है, समाअत के सीगे वाले इस्तेमाल करता है। लेकिन वहाँ पर वो रावी को गिराता किसने? बहाने करके कि यार मैंने जब हदसना कहा था मेरा मतलब था हमारे शहरियों ने या हमारे रहने वालों ने या उस उस्ताद ने हम शहरियों को बताया, हम इस्लामाबाद वालों को बताया। ऐसा जब मैंने कहा कि मैंने सुना है, तो मैंने ये तो नहीं कहा कि मैंने डायरेक्ट उससे सुना है, यानी मैंने ये बात उनके से सुनी है, यानी उनके लिहाज से सुनी है कि मुझे शहरियों ने उनके बारे में ये बात बताई है। यानी मैंने ये तो नहीं कहा कि मैंने उनसे सुना है, बस मैंने बोला मैंने सुना है, ये तो नहीं कहा ना कि डायरेक्ट उनसे सुना है। तो ये फ़र्क है, और ये बिल्कुल खतरनाक किस्म की तदलीस है सुकूत वाली। तदलीस इस्नाद वाले रावी तो पकड़े जाते हैं आसानी से, लेकिन सुकूत वाले मुश्किल से पकड़े जाते हैं। तो बाद में इन किस्म की तदलीस वालों को कैसे पकड़ेंगे ये फिर अलग टॉपिक है। तदलीस इस्नाद वाले रावियों को कैसे पकड़ते हैं, तस्वीर वालों को कैसे पकड़ते हैं, सुकूत वालों को कैसे पकड़ते हैं, ये फिर कल या परसों की ये टॉपिक रखेंगे कि इन रावियों को पकड़ा कैसे जाता है। अच्छा ये सारी आपने सुन लिया, ज़ाहिर है मैं अब यहाँ पर रिकॉर्डिंग किसी और से मुखातिब था, हो सकता है कुछ सियाक में कोई ऐसी बात करूँ शायद समझ ना आए, जो जितना समझ आए वो पूछ लें। अभी ये मैंने ये डाल दिया अदात रुवात रुवात साउस अदम शुज़ूज़ अदम इल्लत, ये तो आप लोगों को पता है, और ब्रैकेट में खफ़ी लिखा है, खफ़ी यानी छुपी हुई इल्लत, क्योंकि इल्ल का लफ्ज़ इल्लत से इल्ला से इल्ला हर कमजोरी को कहता है। अगर किसी सनद में रावी आदिल नहीं है तो ये भी इल्ला है, लेकिन ये ज़ाहिरी इल्लत है, खफ़ी नहीं है, खफ़ी यानी छुपी हुई, बारीक। तो अदम इल्ल यानी बारीक इल्लत उसमें ना। फिर इत्तिसाल इस्नाद में कई शर्तें हैं, अदम इनक़िता, अदम इरसाल, अदम इरसाल खफ़ी, अदम तदलीस। इसमें से आप लोग ने अदाल यानी मुअतल से, अदम इरसाल यानी रिवायत में अदाल ना है, रिवायत मुअतल ना है, अदम इरसाल यानी रिवायत मुरसल ना है, और अदम अच्छा एक और भी था वो तालीक़, अदम तालीक़ रिवायत मुअल्लक़ ना है, मैंने यहाँ नहीं डाला, वो भी आप लोगों को पता है। बाकी तदलीस का देख लेते हैं और इनक़िता और इरसाल खफ़ी, ये तीन आज कर लेते हैं। बाकी तदलीस की सारी रिकॉर्डिंग सुन लें, उसके बाद इंशाअल्लाह मैं इरसाल खफ़ी में भी कलाम करता हूँ, और इनक़िता तो वही है, यानी कोई भी इनक़िता में इरसाल भी आ जाता है, इनक़िता में तदलीस भी आ जाता है, इनक़िता आई थिंक आप लोग जानते हो क्या। तो तदलीस की किस्में ये 6 मशहूर किस्में हैं, तो उसकी मैंने रिकॉर्डिंग सुनी है। जी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अच्छा इस दफ़ा हम ऐसे करते हैं, इरसाल खफ़ी को देखते हैं, यानी सनद मुख़्तसर होने के शुरू में से ये है कि उसकी सनद में इनक़िता ना हो, अदाल ना हो, इरसाल ना हो, इरसाल खफ़ी ना हो, तदलीस ना हो। तदलीस हमने देख लिया, इरसाल हमने देख लिया, अदाल जो मुअतल रिवायत है उसको भी देख लिया, और इनक़िता है वही मुनक़ता कोई रिवायत हो जिसमें दो रावियों का एक दूसरे से समा ना हो या रिवायत में तदलीस हो, हर किसी की रिवायत को मुनक़ता कहते हैं। आई थिंक इसमें कोई कलाम करने की ज़रूरत नहीं है। अब आते हैं इरसाल खफ़ी में। कोई रिवायतें मुरसल खफ़ी होती हैं, उनमें इरसाल खफ़ी होता है। इरसाल खफ़ी क्या है? इरसाल खफ़ी जो मशहूर टर्म मुझे अभी जो याद आ रही है वो ये थी कि दो रावी एक ही दौर के हों, एक ही शहर में रहते हों। ज़ाहिर सनद देखो तो बंदा शायद कहे कि ये दोनों एक दूसरे से मिले हैं, क्योंकि एक ही दौर के एक ही शहर में रहते थे, लेकिन उन दोनों का एक दूसरे से समा नहीं था। तो इस तरह की रिवायत को इरसाल खफ़ी कहते हैं। इसमें और तदलीस इस्नाद में क्या फ़र्क है कि तदलीस इस्नाद में भी दो रावी एक वक्त के होते हैं और हम असल होते हैं, शेख शागिर्द होते हैं। लेकिन ये फ़र्क होता है कि उसने रावी को गिरा दिया होता है सनद से, लेकिन उसका अपने शेख से समा होता है। इरसाल खफ़ी में भी दो मुआसिर लोग होते हैं, जैसे एक इब्राहीम नाम का बंदा है और एक यूसुफ नाम का है। इब्राहीम यूसुफ से रिवायत बयान कर रहा है। इब्राहीम यूसुफ दोनों कूफा के हैं, एक ही वक्त के लोग हैं, और इब्राहीम ने यूसुफ से रिवायत बयान की। लेकिन असल में इब्राहीम यूसुफ का एक दूसरे से समा नहीं है। तो इब्राहीम ने सनद में बीच में किसी रावी को गिरा दिया ना और डायरेक्ट यूसुफ से बयान किया, तो ये इरसाल खफ़ी है। इसमें और तदलीस इस्नाद में ये फ़र्क है कि तदलीस इस्नाद में जब इब्राहीम यूसुफ से बयान कर रहा था तो इब्राहीम का यूसुफ से आम तौर पे समा था, लेकिन उस दिन वो क्लास में एब्सेंट था तो उसने बीच में से वास्ते को गिरा दिया। लेकिन आम तौर में इब्राहीम का यूसुफ से समा था तदलीस इस्नाद में। लेकिन इरसाल खफ़ी में उनका दोनों का समा नहीं है। और ये खफ़ी क्यों है? खफ़ी यानी छुपा हुआ, क्योंकि एक आम इरसाल होता है कि एक छोटा ताबी बड़े ताबी से बयान करे, बंदा सनद देख के या उनकी तारीख़ पैदाइश और वफ़ात देख के अंदाज़ा लगा लेता है भाई इन दोनों का एक दूसरे का समा नहीं है। ये शहर देख लेते हैं भाई कूफी शामी और दोनों में 30-40 साल का 30 साल का फ़ासला है, तो भाई इन दोनों का समा नहीं है रिवायत मुरसल। लेकिन इरसाल खफ़ी में ये करना मुश्किल होता है। दोनों की पैदाइश भी शायद करीब और वफ़ात भी शायद करीब हो, एक ही शहर हो। फिर पता कैसे चलता है कि दोनों का एक दूसरे से समा नहीं है? फिर वो कुछ मुतक़द्दिमीन पुराने मुहद्दिसीन की किताबें लिख दिया करते थे, इस फलान ने इससे नहीं सुना, तो हम कहते थे इस रिवायत में इरसाल खफ़ी है, और इस तरह। तो ये होती है इरसाल खफ़ी। बस आप लोग इस इरसाल खफ़ी को समझ लें, और इसको समझने के बाद सनद की मुत्तसिल होने की शर्त नहीं है रिवायत मुरसल। लेकिन इरसाल खफ़ी में ये करना मुश्किल होता है। दोनों की पैदाइश भी शायद करीब का समा नहीं है। ये शहर देख लेते हैं भाई कूफी शामी और दोनों में 30-40 साल का 30 साल का फ़ासला है, तो भाई इन दोनों का समा नहीं है रिवायत मुरसल। लेकिन इरसाल खफ़ी में ये करना मुश्किल होता है। दोनों की पैदाइश भी शायद करीब और वफ़ात भी शायद करीब हो, एक ही शहर हो। फिर पता कैसे चलता है कि दोनों का एक दूसरे से समा नहीं है? फिर वो कुछ मुतक़द्दिमीन पुराने मुहद्दिसीन की किताबें लिख दिया करते थे, इस फलान ने इससे नहीं सुना, तो हम कहते थे इस रिवायत में इरसाल खफ़ी है, और इस तरह। तो ये होती है इरसाल खफ़ी। बस आप लोग इस इरसाल खफ़ी को समझ लें, और इसको समझने के